हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय एकेडमी। इस वीडियो में प्रतियोगिता दर्पण के भारतीय अर्थव्यवस्था अतिरिक्तांक 2020 के एमसीक्यू का डिस्कशन करेंगे। ये एमसीक्यू सीरीज पार्ट 1 है। अगर आप चाहते हैं कि आपको पार्ट 2 और आने वाले जितने भी पार्ट होंगे उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर मिल जाए तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। और इसके साथ साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है ताकि आपको सभी वीडियो का टेलीग्राम चैनल पे लिंक मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा प्रकाशित जनवरी 2020 के वैश्विक आर्थिक परिदृश्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। मध्य पूर्व में व्यापक अशांति के चलते वैश्विक उत्पादन वृद्धि दर पर व्यापक रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। ये आंसर सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा प्रकाशित जनवरी 2020 के वैश्विक आर्थिक परिदृश्य के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ये 3 कथन है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए देखते हैं। वर्ष 2019 में वैश्विक उत्पादन में वृद्धि दर 2019 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद सबसे धीमी रहने का अनुमान है। ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। अमेरिका तथा चीन के बीच व्यापारिक तनाव वैश्विक उत्पादन में धीमी वृद्धि दर का एक प्रमुख कारण है। ये भी बिल्कुल सही है। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की वृद्धि दर वर्ष 2007 में 2.5% से घटकर 2019 में 1.7% रहने का अनुमान है। ये भी सही है। तो आपका इसमें पूछा गया था कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये कथन सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष अब क्या है? पहले 2004 और 5 था, लेकिन इसे बदलकर 2011 और 12 कर दिया गया है। यानी थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष अब 2011 और 12 हो गया है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सार्वजनिक व्यय का निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण अब समाप्त कर दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए योजना व्यय और गैर योजना व्यय को अब समाप्त कर दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के 2019 के क्रियाकलापों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका 4 कथन दिए गए हैं, तो आपको चारों कथन पढ़ना होगा। उसके बाद इसमें आपका सही कूट यानी कि ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 4, ऑप्शन नंबर 2 बी में केवल 2 और 3, ऐसे करके आपको बताना होगा कौन सही है। तब हम कथन पढ़ते हैं ताकि हमें बातें याद हो जाए सारी। वर्ष 2019 में पॉलिसी रेपो दर में 135 बिंदु की कटौती की गई है। ये बिल्कुल सही है। अब सेकंड देखते हैं कथन। शेयर बाजार में व्यापक रूप से उछाल आई तथा बीएससी सूचकांक यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 42,000 के स्तर को पार कर गया। ये भी बिल्कुल सही है। सोने की कीमत में 2019 में 20% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। ये भी सही है। और ऑप्शन नंबर 4 जो है वो है, यानी कि कथन 4 जो है वो है 2019-20 में जीडीपी की विकास दर 5.0 है। ये 5.0 यानी 5% रहने का आकलन है। इसमें अब बताना है आपको सही कुछ क्या है। तो इसका आंसर है सी, यानी कि 1 2 3 4। ये 4 जो कथन दिए हुए ये चारों आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। चाबहार बंदरगाह के विकास हेतु एक महत्वपूर्ण समझौता भारत ने संबंधित देश के साथ किया है। यह बंदरगाह किस देश में है? यानी आपसे पूछा गया है चाबहार बंदरगाह किस देश में है? तो ये ईरान में है। ये पॉपुलर न्यूज रहा है, आपको पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जनवरी 2020 के जारी रिपोर्ट में निम्नलिखित में से किस देश में भ्रष्टाचार का स्तर सबसे कम बताया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। डेनमार्क को सबसे कम भ्रष्टाचार वाला देश बताया गया है। उसके बाद आपका फिनलैंड, स्विट्जरलैंड इसके बाद आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। सशक्त योजना निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो सशक्त योजना आपका बैंकिंग सेक्टर से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। विश्व बैंक की उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की किसे कहा जाता है?
उदार ऋण प्रदान करने वाली खरीद का मतलब है कि आपको कम ब्याज दर पे ऋण प्रोवाइड करती है पुअर कंट्री को। यह है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ आईडीए यानी इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। आईडीए का पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो वर्ल्ड बैंक है, जिसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, बैकवाश प्रभाव शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये किया था गुतरार मिर्डल ने। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, मीरा सेठ समिति का संबंध किससे किससे था? तो मीरा सेठ समिति का संबंध हैंडलूम के विकास से था, यानी हथकरघे। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, फसल वर्ष 2019-20 के लिए समान किस्म के धान की सर्वाधिक समर्थन मूल्य कितना निर्धारित किया गया है? तो 1815 रुपया पर क्विंटल आपका सर्वाधिक समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है धान के किस्म के लिए, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो भारत में वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 में है, इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत के निम्नलिखित व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके दिए गए कूटों में से सही विकल्प चुनिए। तो आपको 2 कथन दिए गए हैं। तो कथन 1 है, आयात बिल का संकुचन आंशिक तौर पर वर्ष 2018-19 की तुलना में वर्ष 2019-20 में तेल की कीमतों में हुई गिरावट के कारण हुआ है। ये कथन सत्य है। नेक्स्ट कथन देखते हैं, निर्यातों में धीमा संकुचन वैश्विक गतिविधि की प्रगति के फलस्वरूप हुआ है। तो ये भी आपका करेक्ट आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा आंसर, यानी दोनों कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय सीएसओ के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर, मोस्ट्रिच संधि का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मोस्ट्रिच संधि का मुख्य उद्देश्य था यूरोप का एकीकरण। देखिए, इस यूरोपियन संघ की संधि भी बोला जाता है। मोस्ट्रिच ट्रीटी को यूरोपियन संघ की संधि के नाम से भी जाना जाता है। ये हुआ था आपका 7 फरवरी 1992 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 16, नए स्थापित किए गए एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक यानी AIIB का मुख्यालय कहाँ है? तो इनका मुख्यालय बीजिंग में है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस योजना का संबंध कृषि विपणन से है? यानी कि कृषि मार्केटिंग से है। मार्केटिंग इंश्योरेंस स्कीम, प्राइस डेफिशिएंसी प्रोक्योरमेंट स्कीम, ऑप्शन थर्ड कथन है प्राइवेट प्रोक्योरमेंट एंड स्टॉकिस्ट स्कीम, संपदा योजना और GRAMS योजना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि 1, 2, 3, 4 ये सभी कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का लगभग कितने प्रतिशत है? तो 17.5% है भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार 1 मार्च 2011 को भारत की जनसंख्या कितनी थी? तो भारत की जनसंख्या 121.08 करोड़ थी, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत किस राज्य में सबसे अधिक रहा? तो गोवा में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है गोवा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, विश्व बैंक की डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2019 में सर्वाधिक बिजनेस फ्रेंडली देश किसे बताया गया है? तो विश्व बैंक की डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में न्यूजीलैंड को सबसे ज्यादा बिजनेस फ्रेंडली देश बताया गया है और भारत का रैंक है 63। और अगर पूछा जाए भारत में सबसे बिजनेस फ्रेंडली स्टेट कौन सा है सर्वाधिक बिजनेस फ्रेंड 2020 के अकॉर्डिंग, तो आंध्र प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं,
संदर्भ वर्ष 2019-20 में निम्नलिखित के पहले अग्रिम कथनों के अनुमानों में से कौन सा सही है। यानी आपको दो कथन दिए हुए हैं, उनमें आपको बताना है कौन सा सही है। वर्ष 2019-20 के में सकल माल एवं घरेलू सेवाओं उत्पादन का निर्यात का हिस्सा 18.4% है। कथन 2, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में माल एवं सेवाओं का आयात का हिस्सा 21.2% है। तो आपका आंसर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 1 और 2 दोनों कथन सत्य है। तो देखिए इसमें आपका 19-20 है और इसमें भी 19-20 है, और इसमें आपका स्टेटमेंट में क्या अंतर है। देखिए सकल माल एवं घरेलू सेवाओं उत्पादन का निर्यात का हिस्सा बोला गया है 18.4, और सेकंड में बोला गया है सिर्फ भारत के सकल घरेलू उत्पाद एवं माल सेवाओं का आयात। तो आयात में है 21.2% और निर्यात में हिस्सा है 18.4%, यानी दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। जीएसटी के मामले में राज्यों को दिए जाने वाले मुआवजे की गणना के लिए किस वर्ष को आधार वर्ष स्वीकार किया गया है। तो ये ऑप्शन नंबर सी यानी 2015-16 को आधार वर्ष स्वीकार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री की आर्थिक परामर्शी परिषद के अंशकालिक सदस्य डॉक्टर सुरजीत भल्ला की अध्यक्षता में एक 12 सदस्यीय उच्च स्तरीय परामर्शी समूह का, यानी परामर्श देने वाले को बोलते हैं, ये परामर्शी समूह का गठन 28 सितंबर 2018 को निम्न में से किस हेतु किया गया। तो ये ऑप्शन नंबर ए यानी निर्यात में वृद्धि हेतु सुझाव देने के लिए इस कमेटी का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, केंद्र सरकार की इंद्रधनुष योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो इंद्रधनुष योजना का संबंध सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों का वित्तीय सुदृढ़ीकरण के लिए है, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों का वित्तीय सुदृढ़ीकरण के लिए है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, वर्ष 2019-20 के राष्ट्रीय आय के प्रथम अग्रिम आकलनों के संदर्भ में सूची 1 यानी क्षेत्रक है और सूची 2 जीबीए की % वृद्धि दर पर विचार करके नीचे दिए गए कूटों को सही मिलान कीजिए। तो आपसे पूछा जा रहा है कि जीबीए का विकास दर क्या रहा और उसका क्षेत्रक दिया गया है, यानी कृषि एवं संबंध क्षेत्र में आपका विकास क्या रहा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर है 1, 2, 4 नहीं, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। तो इसका देखते हैं, कृषि एवं संबंध क्षेत्र में ए का थर्ड आंसर सही है, यानी 2.8% विकास दर रहा, और उद्योग क्षेत्र में 2.4 विकास दर रहा, और सेवाएं क्षेत्र यानी कि सर्विस सेक्टर में सबसे ज्यादा रहा 6.9% विकास दर रहा, और विनिर्माण क्षेत्र यानी कि मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में ऑप्शन नंबर डी का जो बच गया 2 यानी 2.2% विकास दर रहा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 27, भारत के निजी बैंकों के लिए कितनी प्रारंभिक न्यूनतम चुकता पूंजी यानी पेड ऑफ कैपिटल होना आवश्यक है। तो ये आपका प्रारंभिक न्यूनतम चुकता पूंजी जो है 200 करोड़ होना अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, भारत सरकार ने 26 सितंबर 2018 को 19 मदों पर आयात शुल्क में वृद्धि किए जाने की घोषणा की ताकि विदेशी व्यापार घाटे को नियंत्रण किया जा सके। ये मदे मुख्य रूप से किस क्षेत्र से हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र से हैं, हीरे जेवरात, जेट ईंधन, चमड़े के जूते, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि ये सभी क्षेत्र के आयात शुल्क में वृद्धि कर दिया भारत सरकार ने 26 सितंबर 2018 को। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, वर्ष 2019-20 यानी कि अप्रैल से नवंबर तक भारत के सबसे बड़े 5 व्यापारिक भागीदारी जिनका 31% हिस्सेदारी रही वो कौन से हैं, वो कौन कौन से कंट्री हैं। तो वो है आपका अमेरिका, चीन, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और हांगकांग, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, फरवरी 2020 में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन किया है।
तो ये सभी आपका संशोधन दिया हुआ है। निम्न इनमें से आपको बताना है 2020 में केंद्र सरकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कौन सा संशोधन किया। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा का डी, सभी प्रकार के कृषकों के लिए फसलों का बीमा कराना ऐच्छिक कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। जनवरी 2020 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति औसतन कितने प्रतिशत रही। तो ये रही 6.5, ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर बी 5.3 है, यानी सी इसका करेक्ट आंसर होगा का सी 7.5 रही। 32 नंबर ऑप्शन क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से देश 2018 और 19 में वैश्विक स्तर पर प्रारंभ व्यापार युद्ध के प्रमुख पक्षकार हैं। तो ऑप्शन नंबर ए संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए और चाइना, इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। उद्योग 4.0 में विविध प्रकार के न्यूनतम प्रौद्योगिकियों को प्रयुक्त किया जा रहा है। इसमें शामिल है कौन कौन से हैं। कृत्रिम मेधा यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी तथा इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IoT, 5G दूरसंचार सेवा एंड नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स एंड क्वांटम कंप्यूटिंग। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल, यानी सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। निक्की क्या एक्सचेंज है। तो ये टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का एक शेयर मूल्य सूचकांक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसे वर्ष 2018 का अर्थशास्त्र के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। ये 2018 का आपको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पूछा गया है। तो पॉल रोमर और विलियम नॉर्थ हॉस को ये मिला है पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 फरवरी 2020 को देश में रेपो दर क्या थी। तो देश में रेपो दर थी 5.15%, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। भारत के विदेश व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपको बताना है विदेश व्यापार के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। भारत 2014-15 से लगातार 2 सबसे बड़े व्यापारिक भागीदारी संयुक्त राज्य अमेरिका तथा संयुक्त अरब अमीरात के साथ व्यापारिक अधिशेष कर रहा है। तो आपको क्या ये करेक्ट है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। और दूसरा कथन है चीन, सऊदी अरब, इराक, जर्मनी, कोरिया, इंडोनेशिया, स्विट्जरलैंड के साथ 2014-15 में लगातार व्यापार घाटा हो रहा है। तो ये बिल्कुल सही है। चाइना के साथ व्यापार जो भारत का है, सऊदी अरब, इराक, जर्मनी, कोरिया, इंडोनेशिया और स्विट्जरलैंड के साथ भारत का लगातार व्यापारी घाटा हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी बोथ कथन सही है, दोनों कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर किया गया था। तो ये शिवरामन समिति के सिफारिश पर किया गया था। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका करेक्ट आंसर होगा। विपणन वर्ष 2020-21 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितने रुपया प्रति क्विंटल सरकार ने निर्धारित किया है। तो हमने पहले पढ़ा था धान के लिए 1825 रुपया और गेहूं के लिए जो किया गया है वो 1925 रुपया किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। बौद्धिक संपदा सूचकांक यानी IP इंडेक्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स इसे बोलते हैं, के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कूटों को बताइए। तो आपसे ऑप्शन दिए गए हैं 4 और विचार दिए गए हैं 4 कथन, और उसमें बताना है आपको कौन सा करेक्ट है। यह सूचकांक संयुक्त राज्य अमेरिका के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी केंद्र द्वारा विकसित किया जाता है। ये बिल्कुल राइट है। तो देखिए जो आपका IP यानी कि बौद्धिक संपदा सूचकांक है उसको किसके द्वारा तैयार किया जाता है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी केंद्र द्वारा विकसित किया जाता है। अमेरिका का है ये संस्था। दूसरा कथन है बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत की रैंक 40वीं थी। ये बिल्कुल राइट है। 1 नंबर पे अमेरिका था। बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में संयुक्त राज्य अमेरिका पहले स्थान पे था। ये भी बिल्कुल सही है। भारत का स्थान 40 था और अमेरिका का स्थान 1। बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में पाकिस्तान की रैंक 50वीं थी। बिल्कुल सही है, यानी
जो चारों कथन है ये बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 41। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अधिकृत तौर पर कब प्रारंभ किया गया था? तो ये किया गया था 1 अप्रैल 2018 को। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सितंबर 2019 के अंत तक भारत के कुल विदेशी ऋण में अल्पकालीन ऋण का हिस्सा लगभग कितना प्रतिशत था? तो ये था 17.3% जो था वो अल्पकालीन ऋण था। विदेशी ऋण में अल्पकालीन ऋण जो था भारत के वो 17.3% था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुटीर ज्योति योजना से निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम संबंधित है? तो देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग जो होता है, छोटे उद्योग को बोलते हैं, को प्रोत्साहन देना, बिल्कुल बात सही है। और ग्रामीण बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलाना, ये भी सही है। सी देखते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत उपलब्ध कराना, ये भी सही है। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, जनवरी 2020 के अंत तक भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कुल कितनी कंपनियां को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया था? आपको पता है भारत में मिनी रत्न, महारत्न कंपनियां हैं और नवरत्न। तो महारत्न कंपनी जो है भारत में अब टोटल 10 ऐसी कंपनी है जो जिसको महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, भारत के पण्य निर्यातन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा कि वर्ष 2019-20 में भारत के सकल घरेलू उत्पादन के प्रतिशत के रूप में माल एवं सेवाओं का आधार 21.2% के स्तर पर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक सरल माप क्या है? देखिए, ये जो एम है ये इसके प्रीफिक्स और जो नीचे होता है वो ऐसा है, ये ऐसे कंप्यूटर में नहीं आया है। तो इसका आंसर होगा आपका 46 नंबर क्वेश्चन का वो ए करेक्ट आंसर है, M1। और क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं कि मुद्रा आपूर्ति की माप M3, यहाँ पे M3 मिस है, ये M3 है। मुद्रा आपूर्ति की माप M3 में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? तो डाक खानों की मांग जमा को सम्मिलित नहीं किया गया है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में वस्तुओं एवं सेवाओं का आंतरिक व्यापार देश के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग कितने प्रतिशत है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, 60%। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, नज सिद्धांत यानी नज थ्योरी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह व्यवहारिक विज्ञान का अवधारणा है, ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि ऑप्शन ये तो सही है। दूसरा कथन देख लेते हैं, पर्यावरण में छोटे छोटे हस्तक्षेप या प्रोत्साहन के निर्णय लोगों को करने को अलग लिए प्रोत्साहन पर, ये थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग हुआ है, इस ऑप्शन को हम इसे एक्सक्लूड कर देते हैं यानी बाहर कर देते हैं। ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं, नोबेल पुरस्कार विजेता रिचर्ड थैलर इस सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादक थे, ये बिल्कुल सही है। हालांकि इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, सभी कथन सही है, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? तो ये आधार वर्ष रखा गया है 1982, तो ये करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। तो ये था टोटल आपका 50 MCQ जो आपने इस लेक्चर में पढ़ा। और नेक्स्ट टोटल इस MCQ सीरीज में 12 MCQ सीरीज है, यानी 12 वीडियो है जो आपका 600 क्वेश्चन को कवर करेगा। तो अगर आप हमारे वीडियो अच्छा लगता है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। आप टेलीग्राम चैनल से जरूर ज्वाइन कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।